स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस के रिगार्डिंग। मीन्स जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ या किस प्रोसीजर को करना पड़ता है हमें फॉलो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो एक्चुअल में इस पूरे प्लानिंग के प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें 7 स्टेप्स को करना पड़ता है फॉलो। मतलब हम 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे तब हम एक्चुअल में कह सकते हैं कि हमने इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में करी है प्लानिंग। मतलब 7 स्टेप हैं, हर स्टेप में अच्छा खासा टाइम और पैसा जाएगा। इसीलिए लिमिटेशंस में हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे थे कि ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले, क्योंकि हम प्लानिंग में डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, विद एन एक्सपेक्टेशन टू मीट द स्टैंडर्ड। ठीक है, कि जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको अचीव करना है। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, क्या हमारा एम है, क्या हमारा टारगेट है। तो एक्चुअली सबसे पहला काम तो यही है ना कि आप क्या करो, एक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो, एक ऑब्जेक्टिव सेट करो। हालांकि जैसे हम बात करते हैं हर एक बिजनेस का जो टारगेट है, गोल है, वो बड़ा सिंपल है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन फिर भी आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आप करंट ईयर में कितना गुना एक्चुअल में पहले के कंपैरिजन में प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाह रहे हो या अचीव करने की एक एक्सपेक्टेशन आपने वी कैन से ये डिज़ायर है। तो उसी लिहाज से आप क्या करोगे, काम स्टार्ट करोगे आगे का। तो सबसे पहला काम क्या होगा, स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव को सेट करना। जैसे आप बोर्ड स्टूडेंट हो तो एक्चुअल में क्या है, हर किसी का एक एम यही रहता है कि बोर्ड में एक अच्छी परसेंटेज सिक्योर करें। तो लेकिन फिर भी अच्छी का मतलब क्या है, कितनी। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के लिए तो 65 भी अच्छी है, ठीक है, 60 भी अच्छी है, जो नहीं पढ़ने वाले बस ऐसे ही आ गए। तो अच्छी क्या, कितनी एक्चुअल में आपने परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपने डिटरमाइन करा कि यू वांट टू सिक्योर मतलब 90s की रेंज में आनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड पहले सेट करोगे ना, वही आपको बूस्टअप करेगा, वही आपको मोटिवेट करेगा। एक्चुअल में जो गिव अप वाली फीलिंग है वो कभी नहीं आने देगा। नहीं, आपने अपने आप से वादा करा है कि आपने 90% सिक्योर करनी है, तो उसके लिए अपने कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से कंपनी के रिगार्डिंग भी कि अगर एम होता है ना, तो एक उससे पॉजिटिविटी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक गिव अप वाली फीलिंग कहीं ना कहीं या एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में नहीं आता, क्योंकि वो एक जो कहीं ना कहीं एक टारगेट हमने सेट कर रखा है, वो हमें क्या करेगा, एक पॉजिटिविटी ब्रिंग करेगा। ओके, हमें हौसला देगा, हमारे अंदर एक स्पिरिट जनरली डेवलप करेगा, जिससे हम उसको अचीव करने के रिगार्डिंग क्या करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या होगा, स्टैंडर्ड को करा जाएगा सेट। ठीक है, स्टैंडर्ड या ऑब्जेक्टिव जो है जिसके लिए आगे काम करा जाएगा, सबसे पहले वो एक बेस या स्टैंडर्ड सेट करने का एक कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। ओके, सो वंस द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड और सेटअप द ऑब्जेक्टिव, देन क्या होगा, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है। तो एक्चुअल में फ्यूचर में क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या चेंजेस हो सकते हैं। आपने जो टारगेट सेट करा कि आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल सेल को मान लीजिए 50% मतलब पिछले के कंपैरिजन में आधा गुना और बढ़ाना है उसे। तो अब क्या करोगे, आप देखोगे कि आगे चलकर मतलब आप प्रेडिक्शन करोगे, फोरकास्टिंग करोगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्रोडक्ट के डिमांड को इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ओके, आपका टारगेट है कि आपको सेल 50% बढ़ानी है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो आपने ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में आ रही, जिससे आपके प्रोडक्ट के डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप मान लो जिस करंट प्राइस पर या जिस प्राइस पर आप ऑफर कर रहे हो, आपने उसी लिहाज से सारी चीज़ें सोची। अब आगे ये भी तो देखो कि हो सकता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, जिसका फर्क आपके या जिसका असर आपके जो मार्केट प्राइस है कॉमोडिटी के उस पर पड़ेगा। उस लिहाज से फिर क्या हो जाएगा, अगर चीज़ महंगी हो गई तो एक्चुअल में क्या नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिमांड कम हो जाएगी, तो आपकी सेल कहाँ से 50% आप इंक्रीज कर पाओगे। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब ये है कि जब हम फ्यूचर के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, तो हमें हर एक एस्पेक्ट को मेजर करना पड़ेगा, जिसका असर कहीं ना कहीं जो एक प्लान वी कैन से फ्यूचर के रिगार्डिंग हमने एक प्लान सेट कर रखा है, स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उस पर पड़ सकता है। वो हमारे टारगेट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इफेक्ट कर सकती है, उनके बारे में हम क्या करते हैं, नेक्स्टली डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, जैसे डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हो गया या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, टेक्निकल फैक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई एंड सो ऑन। तो ये किसमें आएगा, डेवलपिंग प्रीमिसेस। मतलब हमने प्लानिंग प्रीमिसेस को डेवलप करना है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस हमें करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर जब हम ये कंक्लूड करते हैं, ये चीज़ डिटरमाइन करेंगे कि एक्चुअल में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अलावा
देन क्या होगा, जब हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एक टारगेट को अचीव करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स हमारे पास हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले सारे मेथड्स को फाइंड आउट करेगी कि कंपनी का जो टारगेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो कंपनी उस टारगेट को किस तरीके से अचीव कर सकती है। देयर आर डिफरेंट मीन्स एंड मीडियम जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम क्या करके, इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट को ऑफर करके, ओके, बेटर कस्टमर रिलेशन डेवलप करके, या हम कह सकते हैं प्राइस को कम करके हम एक्चुअल में क्या डिमांड और सेल बढ़ा सकते हैं, या फिर हम क्या करें क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट देकर। तो देयर आर डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं जिससे हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमें सारे जो मीन्स हैं, सारे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सारे मीन्स और मीडियम्स को ऑप्ट करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि सब पर काम नहीं करती। तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं। तो कंपनी क्या करेगी, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करती है इन द थर्ड एक्टिविटी और इन द थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया यस दीज आर द डिफरेंट मीडियम, दीज आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जिनसे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, देन फिर कंपनी क्या करेगी, देन कंपनी स्टार्ट करती है एक्चुअल में उनका इवैल्यूएशन। मींस इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि कंपनी के पास जितने भी सर्च करे और जितने भी रिजल्ट निकल कर आए इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव, कंपनी उनमें से हर एक अवेलेबल ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को कंसीडर करेगी। ओके, मतलब कौन सा पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव कितना ज़्यादा फेवरेबल है और एक्चुअल में कितना उसका और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे अगर हम बात करें, आपने ये डिटरमाइन करा कि भाई अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन है हमारे पास कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम करो, प्राइस कम करो तो एक्चुअल में क्या है, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ का एक इम्पैक्ट ये भी तो पड़ रहा है, अगर कॉन्स्टेंटली या आप कहीं ना कहीं एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पर कमोडिटी के प्राइसेस कम करते रहोगे, कंटिन्यूटी के साथ वो कम ही रहेंगे, तो इससे रेवेन्यू इफेक्ट होगी, रेवेन्यू भी तो कम हो जाएगी। भाई मार्केट में सामान सस्ता बिक रहा है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये कॉस्ट से 1 आध रुपये ऊपर आप कमा रहे हो तो आपकी रेवेन्यू भी तो कम हो रही है। तो सिर्फ सेल बढ़ा रहे हो लेकिन प्रॉफिट पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है, रेवेन्यू बहुत तेजी से आप एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो ये है इवैल्यूएशन में कि जो हम एक लिस्ट बनाते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं विच हेल्प अस इन वी कैन से अचीविंग आवर टारगेट और ऑब्जेक्टिव जो भी हमने सेट करा है। अब उसमें से सारी चीज़ों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ताकि इस बेसिस पर हम क्या कर सके, प्रॉपर जो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको हम सेलेक्ट कर सके अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मीन्स अपनी के मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर या उसके वी कैन से लेवल या एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बेटर ऑल्टरनेटिव्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब इवैल्यूएशन करते हैं देन इट विल हेल्प और वी कैन से एक हमें आइडिया जनरेट करेगा कि क्या जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा फेवरेबल हैं। तो इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक बेस्ट एंड बेस्ट ऑल्टरनेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो बेस्ट एंड बेस्ट है। ओके, जो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट को कंपेयर करने के बाद वी विल बी एबल टू सेलेक्ट द वी कैन से जो फेवरेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ऑल्टरनेट लिखा है, ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेटिव्स हम कर सकते हैं या तो कंपनी एक्चुअल में क्या है किसी एक ऑप्शन को चूज करेगी या कॉम्बिनेशन को भी चूज करा जा सकता है। और आज का टाइम तो ऐसा है कि कॉम्बिनेशन पर एक्चुअल में क्या करा जाता है, काम करा जाएगा। और जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपने क्या करना पड़ेगा, उससे काम भी लेना पड़ेगा। मीन्स आप क्या करोगे, उन अल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि सेल को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्वालिटी फेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्वालिटी पर आप फोकस करोगे, तो आपने डिटरमाइन तो कर लिया लेकिन उस पर काम भी करना पड़ेगा। आपने क्वालिटी फेबल प्रोडक्ट्स मार्केट को ऑफर करने हैं, तो उसका मतलब ये है आपने बहुत बेसिक से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही इनिशियल पॉइंट से क्वालिटी को क्या करना है, आपने फोकस करना है। मीन्स जब वो क्वालिटीफुल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैं एक टर्म यूज कर रही हूँ दैट इज TQM, मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्वालिटीफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू योर कंज्यूमर्स, आपने क्या करना है, शुरुआत से ही सर्विसेज या जो क्वालिटी है चीज़ों की, इनपुट की, रॉ मटेरियल की, उसको आपने देखना पड़ेगा। आउटपुट जब भी तो बेटर क्वालिटी का होगा जब आपने उन पे इनपुट अच्छे लगाए होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपने सेलेक्ट करा उसने आपको उन चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, हालांकि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया या इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग आपने जो वी कैन से ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस है वो इशू कर दिए, बट देन ऑल्सो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कि आपने मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने मॉनिटर करना पड़ेगा, आपने चेक ओवर करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा कि जिस लिहाज से आपने चीज़ों को वी कैन से डेवलप करा
है या जिस तरीके से आपने चीज़ों को फाइंड आउट करके इम्प्लीमेंट करा है, क्या उसी डायरेक्शन में उसी वे में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मॉनिटरिंग इज़ वेरी एसेंशियल, बिकॉज अगर मॉनिटरिंग नहीं करी तो हो सकता है सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाए। सो द लास्ट एक्टिविटी और द स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलो अप। ठीक है, जो आपने इंप्लीमेंट कर दिया, हालांकि इंप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग आपने सर्कुलर इशू कर दी, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने ये भी चेक करना है कि सारे काम उस स्टेटेड या डिटरमाइंड चीज़ों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप। तो ये थे सेवरल स्टेप जो हमारे प्लानिंग प्रोसेस में होते हैं इन्वॉल्व। इन टोटल 7 स्टेप्स है जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। जैसे कि बोर्ड के अंदर MCQs भी आएंगे, तो आपने इस लिहाज से भी कि आप जो ऑर्डर है प्लानिंग प्रोसेस का वो स्किप नहीं करना है, मीन्स हर एक स्टेप को एक प्रॉपर ऑर्डर में ही याद रखना है। ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद डायरेक्टली इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आ जाएगा, नहीं, उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस ही आएगा। तो अपने प्रॉपर सीरीज और मैनर को रखना है याद, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है MCQs में पूछ लिया जाए कि एक्चुअल में सेकंड फंक्शन क्या है, थर्ड क्या कौन सा है, आपसे अरेंज करवाने के लिए मैच द फॉलोइंग करके ऐसे भी आ सकता है, अरेंज कराने के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो हर लिहाज से कॉन्सेप्ट को प्रॉपर मैनर में समझना है जरूरी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। हालांकि एक और चीज़, जैसे हम जो वी कैन से की पॉइंट्स हैं उनको लिखकर सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि चीज़ें बुक के अंदर भी है, मेन चीज़ें चीज़ों का क्या मीनिंग है इसको समझना, और वही मैसेज हम आपको कन्वे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्ट एंड ईजी नोट्स मिल जाएं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट ना हो, अगर है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।